नमस्कार स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आप अभी डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम आपका 25 मई को है। आज के इस टॉपिक में हम पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से आपके क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो शपथ आपका किसके सामने लेता है। अगर वह अपना रिज़ाइन देता है, त्यागपत्र देता है, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, या फिर जो उनकी आपकी एज लिमिट है वो आपकी एज लिमिट कितनी है। ठीक है, कितना, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और लास्ट में फिर हम जो है इससे रिलेटेड कुछ आपका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं जो हमारा है पद की शपथ आपका कौन लेता है। तो स्टूडेंट समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि आपका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेता है, तो राष्ट्रपति जो है वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने अपना शपथ लेते हैं, या फिर उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंस में जो उच्चतम न्यायालय के आपके सर्वश्रेष्ठ, आपके ज्येष्ठतम, जो आपके सीनियर जो हैं न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने आपके वो शपथ लेते हैं। इसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति द्वारा निमित्त जो नियुक्त व्यक्ति है उसके सामने। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा इसके निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति तो हम जानते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, बट उनकी जो आपकी शपथ होती है वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति में या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में जो आपका सीनियर मोस्ट आपका न्यायाधीश हैं उनके समक्ष आपका लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जितने भी आपके मंत्री होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के समक्ष। जो आपका सीएजी होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के सामने। जो संसद सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के सम्मुख। जो राज्य के विधायक होते हैं वो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति। जैसे आपको पता होगा कि जो एक स्थिति आपकी राष्ट्रपति की केंद्र में है, वही स्थिति राज्यपाल की कहाँ पे है, राज्यपाल की आपकी किसी एक आपका राज्य में है। फिर राज्य के जो आपके मंत्री लोग हैं वो आपका कहाँ पे लेते हैं, वो आपका राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। फिर अब हम बात करते हैं जो त्यागपत्र है, यानी आपका जो रिजाइन है, रिजाइन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन, जैसे अब तक लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बन के आता है। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को आपका क्या देगा, त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय को आपका अपना रिजाइन देंगे। फिर जो आपका चाहे उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, ये सारे के सारे आपका किसको देते हैं, ये सारे के सारे अपना जो रिज़ाइन है वो राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया, लोकसभा का अध्यक्ष आपको उपाध्यक्ष को देता है, और जो उपाध्यक्ष है वो किसको देता है, वो आपका अध्यक्ष को देता है। फिर राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, अब ये कौन होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, सॉरी सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और जो आपके उपसभापति हैं वो आपका किसको देते हैं, वो आपका सभापति को दे देते हैं। संसद के जो सदस्य हैं अपने अपने जो आपके अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के जो सभापति हैं या जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उसको देते हैं। सिमिलरली आपका जो यहाँ पर हमने जो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ा था वही आपका विधानसभा में चलता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, सिमिलरली अगर जिन 6 राज्यों में, आपको पता होगा कि जो 6 राज्यों में हमारे यहाँ पे विधान परिषद भी है, ठीक है, तो उनके सभापति उपसभापति को, उपसभापति आपका सभापति को। अब यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन 6 राज्यों के नाम पता हैं, ठीक है, तो उन 6 राज्यों का नाम आप लिख सकते हैं। एक का नाम मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरे का नाम भी मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र। बाकी का आप लिखिएगा, बाकी का आप करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप त्यागपत्र वाला भी याद कर सकते हैं। फिर जो आपकी कुछ महत्वपूर्ण आयु सीमाएं हैं, ठीक है, ये आपका कितनी एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपका कितना है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपकी जो एज है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 35 ईयर है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर है। राज्यपाल के लिए भी आपकी कितनी है, राज्यपाल के लिए भी आपकी 35 ईयर है। ये आपका तीनों के लिए, चाहे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर अगर हम बात करें चाहे विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, वहाँ पर आपका कितना है, वहाँ पे आपका 25 साल है। चाहे सांसद कहें चाहे विधायक कहें उसके लिए 25 साल है। फिर अगर हम बात करें जो इसका उच्च सदन जो होते हैं, राज्यसभा कहें या फिर विधान परिषद कहें, वहाँ पर आपका एज लिमिट कितनी है, वहाँ पे एज लिमिट आपकी कितनी है, एज लिमिट आपकी 30 है। ये तो मिनिमम आयु है यहाँ तक। ठीक है जी, इतना तो होना ही है। अब हम बात करते हैं जिस टाइम पे उनका आपका क्या होता है, जब आप रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो आपके कितने हैं, उच्चतम जो आपका है वो आपका 65 ईयर्स है। ठीक है, जो आपका लास्ट में 65 ईयर्स में आपको उनको रिजाइन करना ही आपका जो है वो होता है, या
फिर हम इसको कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए जो अधिकतम ऊपरी आयु सीमा होती है वो आपकी कितनी होती है, 65 ईयर्स होती है। सिमिलरली आप और भी देख रहे होंगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, संघ लोक सेवा जो आपके संघ आयोग के सदस्य हैं उनके लिए आपका 65 ईयर्स है। बट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के लिए एज लिमिट आपकी कितनी है, हाई कोर्ट के लिए एज लिमिट आपकी 62 ईयर्स है। फिर पंचायत और नगर पालिका के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी कितनी है, 21 साल है। अगर आप क्या नाम है 21 साल के हो जाते हैं तो आप ग्राम प्रधान बिल्कुल बन सकते हैं। इसी तरीके से और भी आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर ये जो आपके भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण समय सीमाएं हैं, इस बार उत्तराखंड से में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अपना चुनाव हारे हैं और उनको 6 महीने के अंदर, याद करिएगा कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगी। चंपावत में शायद वहाँ से लड़ेंगे, सुनने में तो यही आ रहा है, क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। इस तरीके से आपको जो कुछ एक टर्म है वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा MCQ है, ठीक है। भारत का जो संविधान कब से लागू होता है, भारत का जो संविधान लागू होता है वो होता है आपका 26 जनवरी 1950 से। कब से लागू होता है, 26 जनवरी 1950 से। इस दिन क्या होता है, इस दिन आपका अंगीकार होता है, उस दिन आपका उसको स्वीकार किया गया होता है, इस दिन से आपका जो है वो लागू किया गया था। और इसी दिन को 26 जनवरी को हम आपका क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हम आपका रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, फिर है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो आपका भाग 3 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, भाग 3 में। अब आपको बताना है जो मौलिक अधिकार हमने आपका जो है वो किस देश से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि जो मूल कर्तव्य होते हैं, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने रूस से, या उसका उस समय जो आपका नाम था वो आपका क्या नाम था, सोवियत संघ, ठीक है, कोई भी एक नाम आपका आ सकता है जिसमें हमने बनाए थे, तो आपका ये है। तो लेकिन मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किस देश से लिए हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो जो पहले आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के क्या थे, संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष जो थे वही बाद में आपके क्या बनते हैं, वही बाद में आपका राष्ट्रपति बनते हैं। ओके, चलिए अगला, संसद, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो ये आपका होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। फिर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्यों को नियुक्त करते हैं, तो जो एंग्लो इंडियन है वो आपके जो हैं वो आपके 2 सदस्य आपके जो हैं 2 सदस्यों को नियुक्त करते हैं, ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले आपका जो हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, USA में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन हैं, तो ये आपके कौन हैं, ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके क्या थे, ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये किसके थे, ये आपके प्रारूप समिति के आपके थे, ठीक है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब इसका आपको बताना है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये किस समिति के आपके जो थे, किस समिति के आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8वां जो प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75 वो आपका क्या है, वो आपका मंत्री परिषद है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका ये है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आपका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आपका बुलाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट, ठीक है, आज के उसमें अभी हमने इतना पढ़ लिया, आप पढ़ें और मेरी माने तो आप इनको तो बिल्कुल याद कर लें यहाँ पर, ठीक है। कौन आपका किसको त्यागपत्र देता है, कौन आपका शपथ लेता है, और फिर से मैंने आपको बता दिया इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से रिलेटेड या चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर बन के आ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।